चलिए आज चलते हैं मार्स मंगल ग्रह पर। अगर हम इंसानों के द्वारा बनाए गए सबसे तेज एयरक्राफ्ट से भी जाएंगे तो हमें लगभग 7 महीने का समय लगेगा, क्योंकि धरती और मंगल ग्रह के बीच में लगभग 240 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है और हमारा सबसे तेज एयरक्राफ्ट 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ान भर सकता है। मंगल ग्रह सौरमंडल का चौथा ग्रह है, जिसे लाल ग्रह और रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही हम कुछ महीने लंबे समय का सफर तय करके मंगल ग्रह के पास पहुंचेंगे तो हमें एक लाल ग्रह द रेड जाइंट प्लेनेट दिखेगा। लाल ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 15,38,77,041 किलोमीटर की है। सूर्य की किरण मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए लगभग 13 से 14 मिनट का समय लेती है और इसका सूरज के चारों तरफ एक चक्कर यानी कि एक साल पृथ्वी के 687 डेज के बराबर होता है। और जैसे ही हम 7 महीने का लंबा सफर तय करके मंगल ग्रह पर पहुंचेंगे तो हमें उसका ग्लोइंग एटमॉस्फेयर दिखेगा। जब हमारा एयरक्राफ्ट उस वायुमंडल में एंटर करेगा तो हमारे यान को कुछ ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि मंगल ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिन यानी कि पतला है और साथ ही साथ डस्टी और कोल्ड भी है। मार्स का एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन जैसी गैसों का है। उसके साथ साथ उसमें छोटी अमाउंट में ऑक्सीजन और वाटर वेपर भी मौजूद है। और जैसे ही हम मार्स की सतह पर उतरेंगे तो हमें देखेगा चारों तरफ चट्टानों से भरा, लाल मिट्टी और धूमिल अंधकारों से भरा एक ग्रह। मंगल ग्रह एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट यानी कि पथरीला ग्रह है, इसीलिए आपको यहाँ पर ज़्यादातर चट्टानी और पथरीली जगह देखने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी और लंबी लंबी घाटियाँ और बड़े बड़े ज्वालामुखी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि पृथ्वी के ज्वालामुखी और घाटियों से भी 10-10 गुना ज़्यादा बड़े होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मंगल ग्रह की ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 40% ही है। जहां पृथ्वी का 9.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटी है, वहीं मार्स की 3.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटी है। ये एक बहुत ही छोटा ग्रह है। अगर हम सूर्य को एक दरवाजे के बराबर माने तो हमारा अर्थ एक सिक्के के बराबर है और एक जो मंगल ग्रह है वो एक सिर्फ छोटी सी टैबलेट के बराबर है, क्योंकि पृथ्वी का आकार मंगल ग्रह से दुगना है। मंगल ग्रह एक डायनामिक प्लेनेट है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ सीजन भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि पोलर आइस कैप्स, कैनियंस और एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, जो ये दर्शाता है कि पहले के समय में मार्स और भी एक्टिव रहा होगा और इसका जो एटमॉस्फेयर है वो और भी थिक हुआ होगा। अभी ये ग्रह बहुत ही धूमिल और ठंडा ग्रह है जिसका बहुत ही वेरिएबल वेदर है। इसके बहुत सारी जगहों पर धूल मिट्टी के बवंडर और धूल मिट्टी उड़ती रहती है। धूल मिट्टी के ठंडा होने के कारण इसका टेम्परेचर सामान्य रहता है। मंगल ग्रह को रस्टी प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। रस्टी प्लेनेट मतलब जंगीला ग्रह, ऐसा ग्रह जिसके जंग लगी हुई हो, क्योंकि इसकी मिट्टी में बहुत बड़ी मात्रा में आयरन मिनरल मौजूद है जो कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज होकर रेड कलर या फिर रस्ट क्रिएट कर लेता है। मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जिसको एक्सप्लोर यानी खोजने के लिए इंसानों ने सबसे ज़्यादा मिशन किए हैं, क्योंकि ये ग्रह हमसे सबसे नज़दीक और हमारा पड़ोसी ग्रह है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए 24 घंटे रोबोटिक रोवर, लैंडर और हेलीकॉप्टर और ऑर्बिटर लगे हुए हैं। इसमें 5 रोवर, 21 लैंडर, 8 सब लैंडर और 18 ऑर्बिटर इंक्लूड हैं और 18 ऑर्बिटर में से 8 ऑर्बिटर अभी भी एक्टिव हैं। जिन रोवर्स यानी कि रोबोटिक व्हीकल्स में से 2 रोवर हैं क्यूरोसिटी रोवर और प्रिजर्वेंस रोवर, जिसमें प्रिजर्वेंस रोवर एक बहुत ही एडवांस रोवर है जो कि नासा ने 18 फरवरी 2021 के अंदर लॉन्च किया था, जो अभी तक 500 मिलियन किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है। और इसमें और भी कंट्री हैं जैसे कि यूएई का होप ऑर्बिटर, चाइना का ताइनवेन 1 मिशन और यूरोप और इंडिया के स्पेसक्राफ्ट भी मार्स की स्टडी कर रहे हैं। मंगल ग्रह के पास भी 2 नेचुरल सैटेलाइट यानी कि उपग्रह हैं जिनका नाम फोबोस और डीमोस है। मार्स का जो सरफेस है वो बहुत ही टफ है जीवन के लिए, इसलिए वहाँ पर अभी कोई भी जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन इतने सारे रोबोटिक एक्सप्लोरर की मदद से हमें ये पता लगा है कि वहाँ पर पहले के समय में जीवन संभव था, क्योंकि हमें मंगल ग्रह पर ऐसे साइन मिले हैं जिससे ये पता लगता है कि पहले के समय में मंगल ग्रह पर बाढ़ आई थी, यानी कि मंगल ग्रह पर पानी था। लेकिन इस समय वो पानी बर्फ़ और पतले बादलों के रूप में मंगल ग्रह पर मौजूद है।
और कुछ पहाड़ी इलाके में तो खारे पानी के भी एविडेंस मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि पहले वहाँ पर समुद्र भी हुए होंगे। यही कारण है कि कुछ स्पेस एजेंसी मार्स को दोबारा हैबिटेबल जोन में लाने के लिए बहुत सारे संभव प्रयास कर रहे हैं। मार्स की इस जर्नी में जितना मुझसे हो सका मैंने आपको जानकारी दी, इसलिए अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।